इसके कारण क्या होता है, जो क्रियमान कर्म है वो हमें लगते नहीं है। जब गुरु महाराज जी ने बताया कि किसान खेत के अंदर नया अनाज पेरनी करने के लिए नहीं जाता है, नया बीज बोने के लिए नहीं जाता है, वैसे ही हम जो हमारे जो नए कर्म रहते हैं वो नए अंचल हमारे पास में होने के कारण हमें जो कर्म है वो लगते नहीं है। इसी तरह से परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की मेहर से तीनों प्रकार के जो कर्म है वो इस प्रकार हमारे मिटा देते हैं गुरु महाराज। इसलिए जो धर्मराय है उसने क्या किया, जो हमारा खाता लिखने का कार्य करते थे चित्र और गुप्त, और धर्मराय जी जो हिसाब करते थे वो हिसाब करना उस दिन से बंद हो गया। कब से? जब से हम सदगुरु जी महाराज जी के शरण में आए तो धर्मराय ने लेखनी नीचे रख दी। तो गुरु महाराज हमको ये बात बता रहे, 4 महीना बरसियो नई आज आंख उगारी, खो में गल गयो हल जूत न पाया। हल म्हणजे मतलब हम नया पेरनी करने के लिए बीज बोने के लिए खेत में नहीं जा पाए, और जो खो के अंदर अनाज था वो इसी तरह से सब खत्म हो गया। गुरु महाराज कहते घर को घर में पीस के सब खाए उठाया। जो सोमन अनाज था वो हमने घर में पिसा के खा गए। वैसे हमने क्या किया, यहाँ पर घर में मतलब ये शरीर के अंदर ही जो हमारे प्रारब्ध कर्म हमने लाए थे यहाँ पर भुगतने के लिए, वो इसी के अंदर हमने भुगत ले, मतलब सोमन अनाज हम खा गए। ऐसा उदाहरण परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने हमें इस पद के अंदर दिया हुआ है। ये बहुत हमें समझने की बात है, क्योंकि बहुत से लोग संसार के ज्ञानी भी बताते हैं कि भाई तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए क्या, इतने बड़े महात्मा हो गए क्या कि तुम्हें क्रियमान कर्म नहीं लगते और हमें लगते। तो ये इसके लिए उदाहरण गुरु महाराज जी ने जीव जो है जो प्रश्न करते हैं उनको समझाने के लिए बताए। गुरु महाराज आगे कहते, इस विध कर्म मिटाओ जो पांडे सुन भाया। प्रश्न कौन कर रहा था? पांडे यानी कि पंडित। हे पंडित, तू इस प्रकार से सब तेरे कर्म मिटा लेना। ऐसे परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कह रहे, 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे। देखिए कितनी ऊंची बात गुरु महाराज जी ने इसमें कर दी। 8 पोर अष्टई प्रहर, 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागी, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों भागे। जब ऐसी हमारे घट के अंदर राम जी की जब जड़ लगेगी, राम भजन की जब जड़ लगेगी, तो तब हमारे सभी तीनों प्रकार के जो कर्म है वो मिट जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते, जड़ लागी रे संतो जड़ लागी, राम भजन रो जड़ लागी। जड़ लागो रे संता जड़ लागो, राम भजन रो जड़ लागो। गगन मंडल में बिजली चमके, गगन मंडल में बिजली चमके, सूता मारा भाईडा अब जागे, राम भजन रो जड़ लागो। जड़ लागो रे संता जड़ लागो, राम भजन रो जड़ लागो। मंडल में बिजली चमके, गगन मंडल में घेरो घेरो गाजे तुम्हारो भाईड़ा, अब जागे ओ राम भजन रो जड़ लागो। जड़ लागो रे संता जड़ लागो, राम भजन रो जड़ लागो। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की मेहर से ऐसे ही हमारे सिरपुर रामद्वारा के अंदर 4 महीने की जड़ी लगी थी। कितने महीने की? 4 महीने की। हमने तो बारिश के दिन में सुना है कि सावन का जो महीना आता है, आषाढ़ी का जो महीना आता है, उसके अंदर 1 महीने की जड़ी लगती है, ऐसा सुना है। लेकिन हमारे रामद्वारा सिरपुर के अंदर 4 महीने की जड़ी लगी थी। हमारे रामश्री भाइयों ने और बहनों ने 4 महीने तक यहाँ पर रात दिन भजन किया।
और सेवा की। तो ऐसा जो पवित्र रामद्वारा सिरपुर है, इसमें हम सभी का बहुत परम भाग्य है कि हम सब यहाँ पर पधारे हुए हैं और परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो हम यहाँ पर सुन रहे हैं। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। हमारे काका जी साहब जी ने बताया कि पहले यहाँ पर अवस्था ऐसी थी कि जो बल्ली वगैरह जो रहती है वो लगा के कुछ पत्तियां लाके यहाँ पर रामद्वारा का छत बनाया गया था। आज गुरु महाराज की ऐसी मेहर हो गई तो कम से कम रामद्वारा तो बन चुका है। थोड़ा बहुत काम बाकी, वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। हमारे जो संत है, जिन्होंने रामद्वारा के अंदर सभी ने जो भी सेवा दी है, सेवा यानी कि सिर्फ धन से नहीं होती। सेवा जो होती है सिर्फ धन से नहीं होती, सेवा तन से भी होती है। जो धन की सेवा नहीं दे सकते हैं, उन्होंने अपने तन से सेवा देना है। मतलब क्या करना है कि जब भी यहाँ पर सत्संग होती है, भजन का कार्य आयोजित होता है, तो जब आकर जैसे आप सभी आए उस तरह से हमारे राम सभा सिरपुर के जो भी सहयोगी हैं और जो भी हमारे सब राम सिंह आए हुए हैं, यहाँ पे परोसने का काम कर रहे, बढ़िया बिचायत का काम कर रहे, सत्संग में जो जो चीज की जरूरत है सब मेहनत कर रहे, बढ़िया आनंद ले रहे सब जन। क्योंकि यहाँ पर जो भी मेरे राम सिंह भाई बहन जो भी आते हैं, इन सभी के लिए सब कुछ सेवा मिल रही है। और जो भी कुछ त्रुटि होगी, ठंडी के दिन है, कुछ असुविधा होंगी, तो इसके लिए मैं सभी से माफी चाहता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से जो कुछ अभी त्रुटियां है वो अगले टाइम वो नहीं रहेगी। ये परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की मेहर है और हमारे सभी राम सिंह तन मन धन से रामद्वारा सिरपुर के लिए सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की मेहर है और उनकी मेहर से ही सब कुछ हो रहा है। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते हैं कि जो माया सदगुरु पर चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, और दाम सुखराम कहे कमाया बेकाम। जो गुरु महाराज जी के कार्य में अगर हमारा मेहनत का एक पैसा भी अगर लग जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। अगर हमारे कोई संत को, हमारे देखो पुखराज जी महाराज जी हम सबको चाय पिलाने की सेवा करे, अगर ऐसी भी सेवा कर दी धन्य हो गया। अगर जो हमारे संत ने चाय पी वो ग्लास भी उठा के अगर कचरा डब्बी के अंदर हमने डाल दिए धन्य हो गए। क्योंकि हमने करार किया था परमात्मा से, क्या करार किया था? अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, राम भजन और संत सेवा और करूं कछु नहीं। मैं राम जी का भजन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा और दूसरा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हमें वो करार पूरा करने का ये चांस है। सिरपुर रामद्वारा में नहीं, जहाँ जहाँ हमारे परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का सत्संग होता है, जहाँ जहाँ कहीं भी, चाहे कोई भी गांव में रहो या पूरे भारत खंड में कहीं भी रहो, अगर हम जा सकते हैं तो जरूर वहां पर पहुंच जाना। हमारे ये ताई जी, क्या है ताई जी का नाम, इनके यहाँ पे बहुत अभी बढ़िया सत्संग हुई, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था, ताई ने हमको फोन किया था, बापूजी ने फोन किया था, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। हमारे पाटिल साहब जी ने फोन किया था लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है। आप सभी का इतना प्रेम है, हमारे कोड़ा राम सभा से भी आए हुए संत है। एक बार ऐसा ही मौका मिल गया, हमारे वकील साहब जी रामद्वारा को देखने के लिए लेके गए, चलो बोले रामद्वारा देखने के लिए चलेंगे कोड़ा के अंदर। वहां पर गए तो हमारे वहां के राम श्री इतने प्यारे हैं, उनके साथ में चर्चा हुई, उन्होंने सत्संग लेने के लिए कह दिया। तो सत्संग लेने के लिए कह गया। हमारे भागवत जी बाबू साहब राम सभा भारत के जो संत है, श्रीनिवासन जी, वो सब आए हुए थे। अभी उनको आने के लिए देरी थी, जब तक हमने मौके का फायदा उठा लिया और सत्संग करने बैठ गए। सत्संग करने बैठ गए तो हमारे राम सिंह को परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जो सत्संग है, बहुत ही प्यारी लगी। और अभी भी संत आकर बोले कि आप कोड़ा में एक बार जरूर आना। मैंने बोला हमारे वकील साहब की जब आज्ञा होगी तो हम जरूर आ जाएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे बापूजी और हमारे वकील साहब जी जब आज्ञा करेंगे, बुलाएंगे, उनके एक ही फोन पे हम हाजिर हो जाते हैं। उनकी बात हम नहीं टाल सकते और हमारे बाकी के राम सिंह की भी बात नहीं टाल सकते। लेकिन मेरी विनती है कि जब भी कोई सत्संग का आयोजन होता है, कुछ होता है, बापूजी और इनके थ्रू अगर आप कॉल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि मैं अभी बहुत सारे गांव है अपने, वो मुझे पता नहीं रहता, जैसा ताई का गांव था, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ बापूजी को और अपने
चौहान साहब, वकील साहब जी, इनसे पहचानते हो, और अभी कोहड़ा के संत पाटिल साहब से पहचान हुई, हमारे ज्ञानेश्वर भाऊ है अभी, और उत्तम राव जी राठौड़ साहब है, ऐसे और बहुत सारे रामश्री की जो मिल रहे, हमारे जादव साहब जी है, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी। उनके यहाँ पर हम जब गए तो बहुत चर्चा हुई, सत्संग हुई, हमारे भाई जी वगैरह सब यहाँ पे सत्संग के लिए आए थे। तो ये बात होती है कि जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हमारे बापूजी ने तो उनका जीवन व्यतीत कर दिया, उनकी सत्संग चालू ही रहती, हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे या जहाँ पर अपने ग्रुप में देखते हैं तो बापूजी की सत्संग हर जगह पर होती है, बापूजी हर जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन ही गुरु महाराज की सेवा में अभी समर्पित कर दिया है। और हमें भी उनसे यही गुण लेना है कि हमें भी हमारा जीवन अभी समर्पित करना है। बहुत देखो हमारी बहुत दिन बीत गए, भजन बिना रे तेरे, भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गयो, बीत गयो दिन, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गमायो, बाल अवस्था खेल गवायो, आई जवानी तब मान गनारे, मान गनारे। ओ भजन बिना रे तेरे, भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गए, बीत गए दिन, भजन बिना रे, भजन बिना रे। काये कारण मूल गवायो, काये कारण मूल गवायो, मूल गवायो तूने मूल गवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। ओ भजन बिना रे तेरे, भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गए, बीत गए दिन, भजन बिना रे, भजन बिना रे। आया बुढ़ापा रोग सतावे, आया बुढ़ापा रोग सतावे, खटिया पकड़ पीर पछतावे गारे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे तेरे, भजन बिना रे, भजन बिना रे दिन बीत गए, बीत गए दिन, भजन बिना रे, भजन बिना रे। परम दयाल संत कबीर साहिब जी महाराज हमें इस पद के अंदर चेतावनी देते हैं, उपदेश देते हैं कि हमारे भजन के सिवा हमारे दिन व्यतीत हो गए सब, और जो बचे हुए जो दिन है, जो बचे हुए दिन है, अभी तो हम भजन में लगाओ, अभी तो सदगुरु के कार्य में लगाओ। जो परमात्मा से हमने करार किया था, जो वचन दिया था, उस वचन की पूर्ति करने के लिए आज हमारे यहाँ पर सत्संग है, यहाँ पे सिरपुर में सत्संग हो रही, और जहाँ जहाँ हमारे कोई भी राम सिंह भाई के यहाँ पे, बहन के यहाँ पर सत्संग होती है, तो सभी से मेरी विनती है कि आप सब वहां पर जरूर पहुंचना। गुरु महाराज की कृपा होगी तो हम भी जरूर पधारेंगे, और हमारे जो सहयोगी है, जो भी आए हुए और जो कुछ आने के बाकी है, वो सब आएंगे। अभी समय बहुत हो चुका है, हमारे बापूजी की आज्ञा होंगी तो हम यहाँ पर विराम देंगे, नहीं तो